नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे केजरीवाल के साथ मीटिंग के बाद क्या बोले भगवंत मान, जानेंगे कि क्या दिल्ली में बीजेपी बना सकती है महिला मुख्यमंत्री, सीएम रेस में किस किस का नाम, और आखिर में एन वीरेन सिंह के बाद अब कौन होगा मणिपुर का नया सीएम। देखेंगे राज्यसभा में संविधान को लेकर पक्ष विपक्ष में तनातनी, जानेंगे कि पीएम मोदी कैसे हासिल करेंगे टारगेट, और आखिर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की, जिसमें अकेले लड़ेंगी ममता बनर्जी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बुमराह की फिटनेस पर काम कर रहे 3 एक्सपर्ट्स, बेंगलुरु में रिहैब जारी। आज चैंपियंस ट्रॉफी टीम में बदलाव की आखिरी तारीख। सेंसेक्स में 1100 अंक की गिरावट, निफ्टी भी 300 अंक नीचे आया। रियल्टी, फार्मा और हेल्थ केयर के शेयर 4% तक गिरे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, काले रंग की 11 थार और 3 स्कॉर्पियो जब्त, 7 स्टंटबाज भी गिरफ्तार। सीएम सैनी के खिलाफ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की बयानबाजी पर बीजेपी सख्त, भेजा कारण बताओ नोटिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने घर में तहखाना बनाकर गांजे की तस्करी करने वाले पति पत्नी को किया गिरफ्तार। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं ने बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन पर किया पथराव, एसी बोगी का शीशा तोड़कर ट्रेन में घुसे यात्री। मध्य प्रदेश में अब मुरादपुर होगा मुरलीपुर, इस्लाम नगर अब ईश्वर नगर। एमपी के एक ही जिले में 54 गांवों के बदलेंगे नाम, सीएम मोहन यादव का ऐलान। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि धीरे धीरे बढ़कर होगी 3000 रुपए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान। यूट्यूब से हटाया गया इंडियाज गॉट टैलेंट का विवादित वीडियो, रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची मुंबई पुलिस। गेहूं का आटा इस साल भी हो सकता है महंगा, मौसम का उलटफेर दे रहा संकेत, मार्च में पूर्ण रूप से गर्मी आने की संभावना। बिहार के पूर्णिया कॉलेज के समीप एक निजी हॉस्टल में गैस के बाद कई गैस सिलेंडर फटे, लाखों का सामान जलकर राख, देखते ही देखते आग ने 15-20 घरों को चपेट में लिया। वहीं ये तो थी हेडलाइंस, अब चलिए बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। दिल्ली के कपूरथला हाउस में मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके मंत्रियों और राज्य के आप विधायकों, सांसदों के साथ अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। इस बैठक में मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने पंजाब के अपने नेताओं की यह बैठक पार्टी की राज्य इकाई में बढ़ते आंतरिक असंतोष की चर्चा के बीच बुलाई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कपूरथला हाउस में हुई मीटिंग को लेकर मीडिया से बातचीत की और बताया कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा, पंजाब की पूरी कैबिनेट और हमारे सभी विधायकों की कपूरथला हाउस में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई। आपकी पंजाब इकाई ने दिल्ली चुनाव के दौरान कड़ी मेहनत की थी, इसके लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पंजाब के नेताओं को धन्यवाद दिया। पंजाब में हमारी सरकार लोगों के हित में बहुत सारे काम कर रही है, चाहे वह बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। हमें इन कार्यों को और गति देना है। प्रताप सिंह बाजवा के इस दावे की आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह पिछले 3 साल से यही दावा कर रहे हैं कि आपके 30-40 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। उन्हें ऐसे दावे करते रहने दीजिए। उन्हें आप विधायकों को छोड़कर पहले दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों की संख्या गिननी चाहिए। कांग्रेस के कई नेताओं ने दावा किया कि भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्रालय के संपर्क में है और किसी भी वक्त आपसे बगावत कर सकते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें बोलने दीजिए, वे ऐसे दावे करना जारी रख सकते हैं। ऐसी संस्कृति उनकी पार्टी में है, इसीलिए ऐसे दावे करते हैं। हमने इस पार्टी को अपना खून पसीना बहाकर बनाया है, इसीलिए इसे छोड़ने का सवाल नहीं उठता। दिल्ली में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी।
भाजपा ने तो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के दिल्ली में चुनाव लड़ा था। ऐसे में अब चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। इसी बीच माना जा रहा है कि दिल्ली को महिला सीएम मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी महिला विधायक को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। बीजेपी की 4 महिला विधायक इस बार विधानसभा चुनाव पहुंची, जिसमें शिखा राय, रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान शामिल है। आतिशी आपकी एकमात्र चुनाव जीतने वाली महिला नेता है। तो चलिए जानते हैं कि उन महिलाओं की लिस्ट जिन्हें बीजेपी बना सकती है दिल्ली का अगला नया सीएम। एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया कि पार्टी अपने विकल्पों पर सावधानी से विचार कर रही है। राजनीतिक रूप से सबसे अच्छा क्या काम करता है, इसके आधार पर पूर्वांचल पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, सिख नेता या महिला पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में पिछले चुनावों से पता चलता है कि पार्टी नेतृत्व कोई बड़ी घोषणा करने से पहले नाम के पत्ते बहुत ही गुप्त रखता है। शिखा राय, जी हां, बता दें कि शिखा राय एक और मजबूत दावेदार हैं, जिन्होंने आपके सौरभ भारद्वाज को एक उच्च दाव लड़ाई में हराया है। स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल से हार गईं, लेकिन एक मजबूत दावेदार बनी हुई है। नीलम पहलवान, नसबगढ़ विधायक ने 1,01,708 मतों के साथ भारी जीत हासिल की है। बांसुरी स्वराज, दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी, नई दिल्ली लोकसभा सीट से जीती भी है, उनका भी नाम चर्चा में है। इसके साथ पूनम शर्मा भी इस लिस्ट में है, जो वजीरपुर विधायक है, 11,425 मतों से जीती हैं। महिलाओं के अलावा अन्य नामों पर भी चर्चा किया जा रही है। बता दें कि पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि विजेंद्र गुप्ता, अजय महावर और अभय वर्मा इस दौड़ में हो सकते हैं। आप सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा, जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, इन पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही प्रवेश वर्मा पर भी, जिन्होंने नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराकर सुर्खियां बटोरी थी। वहीं मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद सूबे की सियासत गर्म है। इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सूत्रों के मुताबिक सीएम की रेस में 5 नाम चर्चा में है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। बीजेपी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। सीएम पद के लिए इन नामों की चर्चा है। सत्यव्रत, मौजूदा स्पीकर, थोना ओजम बसंत कुमार सिंह, शिक्षा मंत्री, राधेश्याम, बीजेपी विधायक, खेमचंद, नगर प्रशासन एवं आवास विकास मंत्री, विश्वजीत सिंह, पर्यावरण और वन मंत्री, मणिपुर स्टेट बीजेपी इंचार्ज संबित पात्रा ने संभावित नामों से मुलाकात की और उनके साथ बंद कमरे में बैठक भी की। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो सभी समुदायों को साथ लेकर चल सके। नए चेहरे को दोनों ही खेमों के नेताओं को साथ लेकर चलना होगा। एक खेमा वीरेंद्र सिंह का है और दूसरा खेमा वीरेंद्र सिंह के विरोधियों का है। इम्फाल के एक प्राइवेट होटल में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें मणिपुर के कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग में राधेश्याम, खेमचंद, निशिकांत और नीरुल हसन जैसे नेता मौजूद हैं। बता दें कि संसद में बजट सत्र के 8वें दिन में दोनों सदनों में आम बजट 2025-26 पर चर्चा जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 5 बजे लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान की प्रतियों से इलस्ट्रेशन हटाए जाने का मुद्दा उठाया। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत के संविधान की जो मूल प्रति है, जिस पर संविधान निर्माताओं ने हस्ताक्षर किए हैं, उसका अभिन्न अंग है। कलाकृतियां संविधान में जो संशोधन हुए हैं वही संविधान है और उनके साथ ही संविधान प्रचारित प्रसारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल जो लोग संविधान की प्रतियां लेकर चल रहे हैं, उनमें वो 22 प्रतियां नहीं दिखाई देती हैं। संविधान निर्माताओं की हस्ताक्षरित प्रति ही असली है और जो संशोधन किए गए हैं संविधान में, इसके अलावा अगर कोई बदलाव कर संविधान प्रचारित प्रसारित किया जाए तो उस पर सरकार एक्शन ले। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो भी पब्लिशर्स संविधान की प्रति पब्लिश कर रहे हैं, वह इन कृतियों के साथ संविधान की मूल भावना के साथ पब्लिश करें। उन्होंने कहा कि राधा मोहन जी ने डॉक्टर अंबेडकर का एक बार भी नाम नहीं लिया और विपक्ष के नेता कह रहे हैं उनको बदनाम करने की कोशिश है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मेरे सामने कंप्यूटर में संविधान के 404 पेज हैं, लेकिन ये भी इलीगल है क्योंकि इसमें भी एक भी इलस्ट्रेशन नहीं है।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट व्यवस्था बनाई है कि संविधान में कोई भी बदलाव होगा तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडिया एनर्जी वीक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक में देश और दुनिया भर से यहाँ यशोभूमि में जुटे सभी साथी सिर्फ इसी का हिस्सा भर नहीं है, आप भारत की एनर्जी एम्बिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत अपनी ही नहीं दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत की एनर्जी एम्बिशन 5 पिलर्स पर खड़ी है, जिसमें हमारे पास संसाधन है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। हम अपने प्रतिभाशाली लोगों को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे पास आर्थिक मजबूती और राजनीतिक स्थिरता है। भारत के पास स्ट्रेटेजी जियोग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही है। पीएम ने कहा कि आज भारत की बायोफ्यूल इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने को तैयार है। हमारे पास 500 मिलियन मैट्रिक टन का सस्टेनेबल फीड स्टॉक है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना, जिसका लगातार विस्तार हो रहा है। 28 नेशन और 12 इंटरनेशनल संगठन जुड़ चुके हैं। ये वेस्ट को वेल्थ में ट्रांसफॉर्म कर रहा है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेट रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगले 5 वर्षों में हम कई बड़े मील के पत्थर पार करने जा रहे हैं। हमारे कई ऊर्जा लक्ष्य 2030 की समय सीमा के अनुरूप हैं। हमारे ये लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी लग सकते हैं, लेकिन भारत ने पिछले 10 वर्षों में जो हासिल किया है उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक बार फिर INDIA ब्लॉक की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वे 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हमेशा अकेले लड़ती आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में INDIA ब्लॉक से नाता तोड़ लिया है। हालांकि केंद्र में वे गठबंधन का हिस्सा है, इस नाते उन्हें कांग्रेस पार्टी से एक बार जरूर बात करनी चाहिए। कांग्रेस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। TMC सूत्र ने CM ममता बनर्जी के हवाले से कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मदद नहीं की, हरियाणा में आपने कांग्रेस की मदद नहीं की, इसी वजह से भाजपा दोनों राज्यों में जीत गई। सभी को एक साथ होना चाहिए, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, इसीलिए अकेले चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि गठबंधन को साथ बैठकर सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस हमेशा सहमति से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि कभी कभी गठबंधन में समस्याएं आती है। सिब्बल ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के चलते महागठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया था। ये तो थी आज की हमारी बड़ी और खास खबरें। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए टीवी न्यूज़ के साथ।